हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पे। और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। मैं हूँ शिवम और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 33 जो कि आर्टिकल्स के चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अगर आपने आर्टिकल्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के साथ 2 खंडों में मैंने आर्टिकल्स को पढ़ाया है, उसको लिंक कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 33। ये है आपके सामने एक्सरसाइज 33 जिसमें कहा जा रहा है कि यूज ए एन और द वेयर नेसेसरी, पुट अ क्रॉस मार्क वेयर नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। अर्थात जहाँ पे ए एन और द का यूज होगा वहाँ करें उसका यूज, और जहाँ ज़रूरी नहीं है, जहाँ नहीं लग सकता, वहाँ क्रॉस का साइन बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम इस एक्सरसाइज को। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। लेकिन आइए हम यहाँ सीधे सीधे एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। मैं इसे जूम कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। यदि आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी ज़रूर लिखें, ताकि मैं अगले वीडियो से और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है कि द काऊ गिव्स मिल्क। तो द काऊ गिव्स मिल्क जब हम कहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों द यूज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ यूज हो सकता है ए, लेकिन द सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा क्योंकि यहाँ पूरी जाति का बोध करा रही है गाय, क्योंकि सभी गायें दूध देती हैं। अगला क्वेश्चन है काउज गिव मिल्क। यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी प्लूरल में ये नाम यूज हो जिससे कि जाति का बोध हो रहा हो तो हम सामान्य अर्थों में काउज के पहले द का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हॉर्सेज आर यूजफुल। यहाँ भी हम किसी भी चीज़ का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी ये प्लूरल है और सभी घोड़े यूजफुल होते हैं। इसलिए यहाँ हॉर्सेज प्लूरल में जब कोई चीज़ हो तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हॉर्स इज़ यूजफुल, और यहाँ हम यूज करेंगे द का, क्योंकि हॉर्स से पूरी जाति का बोध होता है और ये जो है सारे के सारे घोड़े जो हैं वो यूजफुल होते हैं। पूरी जाति, पूरी कौम का बोध हो रहा है हॉर्स से, इसलिए यहाँ द का यूज करेंगे। अगला है कैट्स ईट मीट। तो सारी बिल्लियाँ मीट खाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। अगर सिर्फ कैट होता तो द का यूज होता, लेकिन यहाँ कैट्स हो रहा है इसलिए यहाँ कुछ भी यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि कैट ईट्स डैश रैट। यहाँ हम दोनों जगह पे द का यूज करेंगे क्योंकि जगत की सारी बिल्लियाँ जो हैं वो चूहे खाती हैं, और रैट के पहले भी हम द का यूज करेंगे क्योंकि चूहों की नियति ही है कि वो बिल्लियों के शिकार बनते हैं, इसलिए द रैट यहाँ हो जाएगा। आगे अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ आप अब तक समझ गए होंगे कि प्लूरल के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ दोनों ही जो खाली स्थान है यहाँ क्रॉस का साइन होगा, कुछ भी यूज नहीं होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो यहाँ देखिए हनी जो है ये खाने वाली चीज़ है, और हमने आर्टिकल में द का यूज पढ़ते वक्त ओमिशंस पढ़े थे कि खाने वाली वस्तुओं के आगे, खाद्य सामग्री के नामों के आगे हम द का यूज़ नहीं करते। और रही बात ए और एन की, तो आप जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते। गोल्ड जो है, किसी भी मेटल के पहले हम किसी भी ए एन और द का यूज हम नहीं करते। ए एन का तो यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक क्या है,
अनकाउंटेबल नाउन है, मटीरियल नाउन है, और यहाँ द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम मेटल के आगे द का यूज़ नहीं करते। ये आयरन भी मेटल है और यहाँ पे भी हम द का यूज नहीं करेंगे सामान्य अर्थों में, क्योंकि आयरन इज हार्ड। अब ये चीज़ यहाँ रहती कि द आयरन ऑफ टाटा स्टील, तो वहाँ द आयरन हम लिख सकते थे, वहाँ होता द आयरन, लेकिन यहाँ क्या है, सामान्य अर्थ है, सभी आयरन हार्ड होते हैं, यहाँ कोई विशेष चीज़ तो कहीं नहीं जा रही, इसलिए यहाँ पे। या फिर यहाँ पे हम कहते कि द गोल्ड ऑफ मुथूट फाइनेंस, द गोल्ड लोन, जैसे गोल्ड लोन होता है वैसे ही द गोल्ड ज्वेलरी ऑफ, हाँ, किसी भी कंपनी का आप नाम रखते हैं, तो वहाँ द गोल्ड हो सकता था क्योंकि वहाँ निश्चित कर रहे थे। जब हम कहें द गोल्ड ऑफ हीरा पन्ना ज्वेलर्स, तो वहाँ द यूज हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सामान्य अर्थ नहीं रह रहा, वहाँ क्या हो रहा है, स्पेशलाइजेशन हो जा रहा है कि किसी हम उसकी बात कर रहे हैं, जो ज्वेलरी मेकर्स हैं उनके गोल्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सामान्य अर्थ है कि दुनिया के जितने भी गोल्ड होते हैं वो येलो ही होते हैं, और यहाँ सामान्य अर्थ की वजह से द का यूज़ नहीं होगा। आयरन पूरी दुनिया में हार्ड ही होता है। अगर ये रहता कि द आयरन ऑफ टाटा स्टील, तो ये स्पेशलाइजेशन होता कि टाटा स्टील के आयरन की बात हो रही थी, इसीलिए यहाँ आयरन के पहले द का यूज़ किया था। लेकिन यहाँ सामान्य अर्थ है, आयरन हार्ड ही होता है, इसलिए यहाँ द का यूज़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ आप इसे समझ पा रहे होंगे, ये बिल्कुल ही आसान सा कंसेप्ट है। आगे बात करते हैं वाटर इज़ यूजफुल, तो यहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखें ए और एन का भी यूज नहीं होगा, क्योंकि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते और ए एन का यूज हम काउंटेबल नाउन्स के पहले ही करते हैं। और द का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सामान्य अर्थ है, पानी यूजफुल ही होता है, यहाँ किसी बेयूज की बात नहीं हो रही। अगला है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो पानी को ऑयल को कभी भी पानी के ऊपर अगर हम डाल दें तो वो पानी के ऊपर तैरेगा ही तैरेगा, सामान्य अर्थ है, इसलिए यहाँ पे भी कुछ भी यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पे भी राइस हो जाता है, मटीरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ ना ए यूज होगा, ना एन यूज होगा और ना होगा यूज द, इसलिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वी ड्रिंक, ये भी मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे भी कुछ यूज नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान दें, अगर आपने आंसर्स बनाए हैं तो इससे ज़रूर मैच करें, इससे आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी। आप इससे आंसर ज़रूर मिलाएं और आंसर मिला के अपने आप को चेक करें कि आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो वी टेक डैश टी एवरी डे, तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी हो जाएगा क्रॉस। क्यों? क्योंकि खाने पीने वाली वस्तुओं के नाम के पहले द का यूज हम नहीं करते। ए और एन का तो यूज ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि हम चाय को काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सामान्य अर्थ में हम यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के पहले भी हम कुछ यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये है एक भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के पहले द का यूज नहीं होता। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 के पहले आप देखें यहाँ पूरी जाति का बोध करा रहा है कौवा, क्योंकि पूरी दुनिया के कौवे जो होते हैं वो काले होते हैं और इसलिए यहाँ हो जाएगा द क्रो इज ब्लैक। ध्यान रहे इस चीज़ को गोल्ड और सिल्वर से आप न जोड़िएगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का रूल ही होता है कि मेटल्स के आगे द का यूज़ नहीं होता। वहाँ मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया के जो गोल्ड होते हैं येलो होते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया के कौवे काले होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गोल्ड जो होता है वो कोई जाति नहीं है, कौवा एक चिड़िया का नाम है और इसलिए ये द का यूज यहाँ होता है। वो रूल ही था कि किसी भी मेटल के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता, इसलिए उसे आप याद रखेंगे, उसको इसके साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही कंसेप्ट आप क्लियर रखेंगे, जब मैंने पीछे बताया था वो आप क्लियर रखेंगे।
क्रो, कैट, डॉग, काऊ, इन सबों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। कब? जब जाति का बोध होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान रखें, यहाँ पे भी कुछ भी यूज़ नहीं होगा। टेबल हैज़ 4 लेग्स, टेबल के 4 लेग्स ही होते हैं, इसलिए यहाँ भी कुछ यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आई टेक शुगर, खाने पीने वाली चीज़ों के नामों के पहले द का यूज़ नहीं हो सकता। ए और एन तो वैसे भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ होगा यूज़ द। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि वैसी चीज़ों के नामों के पहले जिसे वक्ता और श्रोता दोनों जानते हैं उसके नाम के पहले द का यूज करते हैं। पेन, द पेन वॉज रेड अगर हमने कहा तो किसी खास कलम की बात हो रही है जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों उसके बारे में जान रहे थे, और तब द पेन वॉज रेड पहले से कोई बात हो रही थी और वहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि जैसे हम हिंदी में बात करते हैं ना कि एक फाउंटेन पेन थी, या फिर एक मान लीजिए किसी कंपनी की पेन थी, और वो पेन जो थी वो लाल थी। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हम वहाँ द का यूज करते हैं कि वो जो स्पेशलाइज्ड पेन की बात हो रही थी वो कलम लाल थी, यानी द पेन रेड, यानी कि हम उंगली दिखा के किसी चीज़ को हम डिनोट करके बता रहे थे कि वो वाली कलम जो थी वो लाल थी या वो कलम लाल है, तो इस तरीके से द पेन वॉज रेड। वैसे ही किसी खास बच्चे के बारे में हम जब कहते हैं कि बच्चा जो है वो बीमार है तो हम द चाइल्ड इज़ इल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, किसी खास बच्चे के बारे में बता रहे हैं। अगला है वुमेन इज़ मैड, औरत पागल है, तो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं द, क्योंकि यहाँ पे भी हम किसी खास महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में वक्ता और श्रोता पहले से जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अरे उसकी पड़ोसन जो है वो बहुत बोलती है, तो कोई दूसरा बोले कि अरे वो औरत पागल है, तो वैसे में थोड़ा ऑड है लेकिन फिर भी आप समझें, द वुमेन इज़ मैड। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, पुट डैश बुक ऑन डैश टेबल। यहाँ हम द बुक और द टेबल यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ किसी खास बुक और किसी खास टेबल की बात हो रही है। अगला है मैन इज़ डैश ए, डैश मैन इज़ डैश ए में यहाँ पे किसी आदमी की बात हो रही है जो जिसे दो व्यक्ति बात कर रहे थे और वो जानते हो, तो यहाँ हम द मैन यूज करेंगे, और आप जानते हैं कि एम ए के पहले हम एन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ द एम ए नहीं होगा। आप ध्यान रखें कि डिग्री के नाम के पहले द का यूज हम नहीं कर सकते। एम ए इसलिए क्योंकि एम ए जब हम लिखते हैं तो बोलने में ये स्वर अक्षर आता है एम ए में, और जब स्वर अक्षर आता है तो यहाँ हम एन का यूज करते हैं, यह ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पे अगेन द विमेन वॉज अ नर्स हो जाएगा, क्योंकि महिला जो है वो पहले से जानी पहचानी है, और नर्स के पहले हम ए यूज कर सकते हैं क्योंकि हम नर्स को ऐसे लिखते हैं। यहाँ द नर्स नहीं लिखेंगे। आप बहुत सारे सेंटेंसेज ऐसे देखेंगे जिन्हें आपको पढ़कर ही आभास होगा कि ये गलत लग रहा है। जैसे आप देखें द वीमेन वॉज द नर्स, अब ये कितना अटपटा सा लग रहा है, आप खुद देखें क्वेश्चन नंबर 25। इसलिए यहाँ पे वैसे भी रूल भी वही है कि अ नर्स होगा, आप द लगा के देखें, आपको खुद अजीब सा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा द बेगर वॉज, और आप ध्यान रखें कि कभी भी एडजेक्टिव सिर्फ आया हो तो उसके पहले ए और एन का यूज हम नहीं करते, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस। इसको बिल्कुल ही कायदे से ध्यान में रखें क्योंकि आपका अवचेतन मन कहीं ना कहीं चीज़ों को
एक जगह इकट्ठा किए हुए हैं, कभी कभी वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती और आप उसी हड़बड़ी में गलती कर बैठते हैं और वैसे में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ही गलत न करें, आप बिल्कुल ख्याल रखें। मैंने बताया था कि सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए और एन का यूज़ नहीं होता, यहाँ द का भी यूज़ नहीं होगा। आप खुद द का यूज करके देखें, द बेगर वॉज द ऑनेस्ट। अब ये कितना अजीब लग रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे द ऑनेस्ट मत लिखिएगा, ए और एन का यूज़ तो होगा ही नहीं। अब मैं समझा देता हूँ कैसे। मान लीजिए दो लोग बात कर रहे थे और किसी जगह की बात कर रहे हो कि हाँ ये उस पुल पे जो भिखारी बैठा था वो बहुत ईमानदार था। तो यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला इस बात को जानते हैं कि वो किस भिखारी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ द यूज होगा और यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये है एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद जब तक नाउन ना आए तब तक ए और एन का यूज़ नहीं होता। यहाँ ध्यान दें कि ये है ऑक्सेन और ऑक्सेन है, आप पहले पढ़ रहे थे कि जाति का बोध हो, सामान्य अर्थ हो, तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे द यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो वो किसी जगह बंधे हुए सारे बैलों को दिखा रहे हैं कि ये सारे बैल जो हैं ये बीमार हैं, तो स्पेशलाइजेशन है, इसलिए यहाँ द ऑक्सेन होगा। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन आप ध्यान दें तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। जाति का बोध, अब यही होता कि सारे बैल हल जोतते हैं, तो यहाँ द का यूज़ नहीं होता क्योंकि बैलों का काम है हल जोतना। पूरी जाति का बोध हो रहा है कि बैल हल जोतते हैं, सभी बैलों को कुबड़ होता है, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होता। लेकिन जैसे हम लिखें कि ऑक्सेन हैव हम्प या हम्प्स, अब वहाँ पे हम द ऑक्सेन तो नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये प्लूरल था, हाँ। लेकिन अगर हम लिख देते हैं कि ऑक्स हैज हम्प, तब वहाँ पे हम द ऑक्स लिख सकते थे क्योंकि सभी बैलों के कुबड़ होता है। सिंगुलर नाउन के पहले ही द का यूज होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये पूरी जाति का बोध ऑक्स करा रहा है क्योंकि सभी बैलों को कुबड़ होता है। आगे आते हैं, काउज आर नॉट गिविंग मिल्क। यहाँ पे फिर से ध्यान दें कि ये पूरा सेंटेंस जो है ये स्पेशलाइज्ड वे में बता रहा है कि यहाँ कुछ गायें होंगी जो कि दूध नहीं दे रही। वो गायें जिनको बताया जा रहा है इशारा करके कि गायें दूध नहीं दे रही, कुछ गायें थीं जो दूध नहीं दे रही, यहाँ पे कुछ गायें थीं, तो ये स्पेशलाइजेशन है, इसलिए यहाँ द काउज होगा। ये बिल्कुल ही ध्यान रखें, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे जाति का बोध कराने वाला प्रश्न नहीं है, आप हिंदी निकाल के देखें, सीधी सी बात है। काउज आर नॉट गिविंग मिल्क यानी कि गायें दूध नहीं दे रही हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड किसी खटाल में कुछ गायें बंधी हैं और वहीं की बात हो रही है कि जो गायें हैं, यहाँ पे मान लीजिए गाय है, ये वो जिसमें खाना खाती है वो है, ये गायें यहाँ बंधी हुई हैं, हाँ। और इनको दिखा के कोई बंदा जो है वो किसी और से कह रहा है कि ये जो गायें हैं ना ये दूध नहीं दे रही हैं, यानी कि ये स्पेशलाइज कौन सी गायें, तो ये गायें, हाँ। तो ऐसे में यहाँ द का यूज होगा क्योंकि दिखा के बोला जा रहा है कि ये गायें जो हैं दूध नहीं दे रही हैं, तो इसीलिए यहाँ द काऊ होगा। अगला है आई सोल्ड। अब देखिए यहाँ वक्ता और श्रोता के बीच बात हो रही है। वक्ता बोलते वक्त जानता है कि श्रोता उस गाय के बारे में जानता है जिसे पहले उसने देखा था, और इसीलिए यहाँ पे द का यूज हम करेंगे। आई सोल्ड द काउज यानी कि गायों को मैंने बेच दिया, हाँ। तो कौन सी गाय भाई, तो जो वक्ता बोल रहा है उसकी गाय, और श्रोता क्या कर रहा है, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो वो क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि वक्ता जिस बात को बोल रहा है वो उस गाय को जानता है, उन गायों को जानता है, और ऐसे में वो जो गायें हैं वो उसके लिए पहले से वो उन गायों से परिचित है, इसलिए यहाँ पे द का यूज होगा। अगला है डॉग्स हैव 4 लेग्स। अब देखिए सभी कुत्तों को जो है
4 ही लेग्स होते हैं। हाँ, और ये जाति, पूरी जाति का बोध तो करा रहा है, लेकिन यहाँ ये प्लूरल है और ये सामान्य अर्थ है कि सभी कुत्तों को 4 पैर होते हैं। यहाँ कुछ भी यूज नहीं होगा। यहाँ खास कुत्तों की बात नहीं हो रही है, सभी कुत्तों की बात हो रही है। इसलिए यहाँ जो है 4 लेग्स। अगर ये सिर्फ डॉग रहता तब द डॉग हैज़ 4 लेग, द डॉग हैज़ 4 लेग्स अगर होता तब यहाँ द यूज हम कर सकते। सिर्फ ये नहीं होता और ये हैज होता, तब हम द डॉग लिख सकते थे, क्योंकि तब डॉग जो है पूरी जाति का बोध करा रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डॉग्स हो जा रहा है। और आपने रूल पढ़ा था आर्टिकल का कि पूरी जाति का बोध अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन करा रहा है तो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। लेकिन अगर डॉग्स हो जा रहा है यानी प्लूरल हो जा रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पे हम नहीं करते। यानी कि वैसे में यहाँ पे कुछ खास कुत्तों की बात नहीं हो रही है। हाँ, सभी कुत्तों की बात हो रही है कि डॉग्स, कुत्तों को 4 पैर होते हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इन कुत्तों को 4 पैर हैं, या कुछ कुत्ते हैं उनको 4 पैर हैं, तो ये दिखा के नहीं कहा जा रहा, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपने इस चैप्टर को बखूबी समझा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में उसको और कायदे से हल करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज और नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। धन्यवाद।